इस्लाम के नाम पे पता नहीं क्या होता है। जितने मज़ार यहाँ हैं इतने पूरे वेस्ट में नहीं है, जितनी फटकार यहाँ है वो पूरी दुनिया में नहीं। झूठ बोलते हैं, टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की तो वजूद ही नहीं। खुदा जानवरों की अंतड़ियों से आपने अगर एडिबल ऑयल बनाना है तो टैलेंट है। कि वो रफ़ी, हेमंत कुमार, वो जो लोग थे, आज का हमारा सिंगर देखे बिल्कुल उनके रंग में रंग गए, यही जड़े उनकी अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज। सवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जब कोई कौम क्रैश करती है उसका कुछ नहीं, बड़ा दिमाग पैदा हो ही नहीं सकता। 50% टिकर्स आपके टीवी पे गलत चल रहा है। एक 2 साल के बच्चे के साथ ज़ना करने वाला हरामज़ादा, ही लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट अ ह्यूमन। मैं जब देखता हूँ ना ये आवारा जानवरों की तरह फिरते हुए, मेरा खून खौलता है। व्हाट इज दिस? ये मरे हुए लोग हैं, इतना झूठ है क्या है भाई? आपस में झूठ बोलते बोलते जिंदगियां गुजार। हुजूर का हुक्म है यहाँ कि मेरी कब्र की पूजा पाठ में इधर ना सब्जी छाड़ देते हैं, कहते चलो मुंह उधर कर काबा भर, अगर दुआ मांगनी है तो अल्लाह से मांग, इधर क्या करना? यहाँ कब्र परस्ती। अल्लाह आपको और हमें आदमी के तौर पे पैदा करता है, इंसान के तौर पे नहीं। आदमी से इंसान बनना एक जानलेवा स्ट्रगल है। इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। अब ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने इल्म को 2 हिस्सों में बांट दिया है, ये दीनी, ये दुनियावी इल्म। वो दुनियावी इल्म जो है वो भी दीनी है, जिसको आपने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। हम सब कुछ करते हैं गुनाह और सवाब के चक्कर में। कभी सोचा हमने हमारी क्या औकात है गुनाह को? तो गुनाह और सवाब से आगे इंसान शुरू होता है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जिंदगी में, 1 सेकंड नहीं। इस्तीफा मुंह पे, 18वां ग्रेड लेटरल एंट्री में ले गया मुझे, पीछे कख भी नहीं था। मैं लेफ्ट तो जाऊँ तो छोटी सी बात पे मैंने कहा जी ये शहर है कोई? मैंने कहा गुरों का कब्रिस्तान है। गरीबों के लिए न लिखा गया। वो फयाज आलम साहब तो नहीं, वो PhD हैं, वो 1 मन चेरी उगा लेते हैं इतने से गमले में। अच्छा, वो उनका एग्रीकल्चर फील्ड है। तो मुझे कहते हैं कि आप ना किया करें, गरीबों की बात ना किया करें। हाँ, इनसे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। अच्छा, तो हैरत हुई मुझे, ये बड़ा कैलस जुमला है। तो मैंने कहा यार डॉक्टर, छोटे हैं मुझसे, मैंने यार ये बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से गरीब है। हमारे फार्म हाउस के पास ईसाइयों की एक बस्ती, वो मेरे पास चूंकि फ्रीक्वेंटली आते हैं, तब तो कराची चले गए। तो मुझे कहते हैं कि इनमें से कोई जो काम करता, इनकी औरतें घरों में काम करती हैं और अब इनकी लॉटरी निकल आई। मैंने कहा जी क्या कि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई है? जाहिर है वो इंडस्ट्री में तो बहुत तरह के वेजेस होते हैं। तो पैकर्स के तौर पर जाहिल औरतें, उन्होंने और क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर। ये अच्छा, फिर उन्होंने मुझे तजवीज़ दी सुनने से ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई पैसे डालते हैं। अच्छा, उनको पता था मैंने ईसाइयों का वो गिरजा वगैरह भी बनवाना नहीं है उसका। कहते हैं कि आइडिया मेरा, काम आपका। गरीब तरीन लोग लाएं, मैं उन्हें खुशहाल बना देता हूँ इन लेस देन 90 days। वाह। उन्होंने मुझे एक बात बताया कि जी एक शामी कबाब जो आप बाजार से खरीदते हैं वो इतने में, बाजार से घर पे बनाओगे तो इतने में। सब्जी जाके आप पता करो सब्जी मंडी से और जो रेडी पे बिकती है उसके दरमियान गैप देखो, लेकिन उसके लिए बहुत सुबह उठना पड़ता है। सब्जी मंडी के धक्के खाएं, वहां से सब्जियां खरीदें, लाएं, सारा दिन फिर धूप में या बारिश में खड़े होके बेचें। क्योंकि जी कुछ भी नहीं है। हम दोनों भाई 10-10 लाख रुपया डालते हैं, आप निगरानी का, मैं जिम्मा नहीं लेता। और जितने लोगों को चाहे हो जाए उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं। एक रेडी चाहिए और एक बंदा चाहिए और उसके पास सीट बनी चाहिए। 10, 20, 50 हजार रुपया भी उसके पास अगर हो रेडी लगा ले। कहता आपको अंदाजा नहीं है
मुझे फिर एक बात याद है, मैं किबला जब घर से आया लड़के, हॉस्टल में मेरे पास गाड़ी थी और सिर्फ 2 लड़कों के पास गाड़ी थी। एक नगर हुंजा नहीं, इसका फर्स्ट कजन बरकत अली, प्रिंस बरकत अली, एक उसके पास थी, उस पर नंबर प्लेट नहीं होती थी, सिर्फ नगर लिखा होता था। एक मेरे पास थी प्रिंस, फ्लॉप हो गई थी, जापानीज गाड़ी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 70 की। अच्छा। अंडर ग्रेजुएट्स के तौर पे हम गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, न्यू कैंपस हॉस्टल। तो मैंने रेडी लगा ली। अच्छा, झगड़ा था कि माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, तो आई सेड नो। हाईली एजुकेटेड मैन, बट पता नहीं मेरे वालिद अल्लाह बख्शे उनको क्या, वो मुझे कहते हैं कि अच्छा एनी रीजन, मैंने कहा जी नहीं, देयर 2-3 रीजंस। हाईली एजुकेटेड, मेरे दादा के बारे में मशहूर था कि शेक्सपियर के हाफिज हैं, तो वालिद भी मेरे जाहिर तो कम नहीं कर तुम्हारे। मैंने कहा जी कहते हैं गिव मी 2 रीजंस। मैंने कहा जी आई कैन गिव यू 3 रीजंस। हाँ बोल। मैंने कहा जी पहली बात ये है कि एज अ फादर यू नो, मैं ना किसी का बॉस हो सकता, ना मैं किसी का मेरा टेम्परामेंट ऐसा है, ना मैं किसी का सबऑर्डिनेट हो सकता। मुझे बॉस हो के अपना, वो मैं आया उधर मुलाजमों की अपनी मंडली में घर में बैठ, मैंने ये आपके सामने, हमारे घर का ट्रेडिशन भी था, ड्राइवर को भी चाचा शरीफ तो फलाना इस तरह करके बुलाते थे। तो मैंने कहा जी मैं तो प्रोटोकॉल उसी वक्त खत्म हो जाएगा। तो दूसरा मैंने कहा जी सबऑर्डिनेट के तौर पे अगर मेरा बॉस को चवल हुआ, मैंने तो कॉन्सिक्वेंसेस का सोचना नहीं, जा रहा नुकसान मुझे होगा। तो मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा जी ये बंजारों वाली जिंदगी है, ब्यूरोक्रेट जो होता है। मैं रोमांटिक सा आदमी हूँ, आज इधर मेरे को एक आध रिश्ता किसी स्टेशन पे एक आध भी अगर बन गया, मैं उसको वो मिस करता रहूंगा, वहां एक और बनेगा, फिर मैं एक और जगह पे। मैंने कहा सारी जिंदगी एक को फिरते रहते हैं दर बदर बंजारे से, तो मैंने ये नहीं करना। इस बात पे जरा थोड़ा, अब मैंने वो रेडी लगाई, तो मेरा दोस्त पिछले दिन उसकी डेथ हुई, रूफी, पहला मेरा ठिकाना उसका घर था। तो जब मैंने उसे कहा कि यार काफी हो गया, महीना डेढ़ हो गया, तो अब ना कोई क्या करना है। वो शौकत याद कॉलोनी है साथ मॉडल टाउन के, तो मैंने कहा यार मॉडल टाउन में ना खूबसूरत जगह है, यहाँ रेडी लगाते हैं। तो उसका मेरा बेड था आमने सामने, सिंगल बेड्स उनके घर में। तो हम टेक लगा के ना, इस रुख नहीं इस रुख बैठ के तो गप्पे लगा रहे हैं आमने सामने। वो झटके से उठा, उसकी चीख निकल गई, वो यकदम कहीं ना कोई प्रेशर पड़ा, आंखों में उसके आंसू, तो साथ मुझे गालियां दे, तेरे बाप ने भी दही भले बनाएगा कौन। मैंने कहा कारीगर ढूंढेंगे यार। तो दही बल्ले का रेड़ा था? नहीं, मैंने कहा कारीगर ढूंढेंगे, पहले तो कारीगर ढूंढेंगे। प्लान दही बल्ले का था? सुन लेना जी, वही किया ना। अच्छा, किया भी वही, कारीगर ढूंढा, हनीफ था उसका नाम, और फिर एक सर्वेंट क्वार्टर किराए पे लिए। मैं तो उसके घर में रहता था ना, वहां ये जो कि बड़ा लंबा खिलारा होता है, पता नहीं आपने कभी बनते देखे थे, ये बड़ा लेबोरियस काम है। उमाश की दाल घुट रही है, फलाना बड़ा तमाशा, उबाल रहे हैं, फ्राई हो रही हैं चीजें, पता नहीं क्या। वो टूटा फूटा सरून को लेकर वहां मैंने काम शुरू कर दिया। मॉडल टाउन अड्डे पर रेडी लगाई। ओ खैर, आई वाज प्रमोटेड टू अ शॉप ओनर। जिस दुकान के आगे लगाई थी उसके साथ दोस्ती हो गई, उसका काम फ्लॉप हो गया। उस जमाने में ये बर्गर्स वगैरह का रिवाज नहीं, तो वो आया था जर्मनी वगैरह से, मॉडल टाउन का रिहायशी लड़का, अच्छे घर का। तो यम यम कॉफी बार उसका नाम था, वो नहीं चला ना, तो कहता है यार मैं पास में तो किसी को देने लगा। मैंने कहा मुझको दे दे। नेगोशिएट हुआ, मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आधे तू अब ले ले आधे। उसने कहा आधे दफा कर, दोस्ती हो गई, दुकान भी ले ली वहां। फिर एक कारीगर ढूंढा, दही भल्लों की रेडी तो चल रही थी, साथ लगाया वो उसका टिक्के कबाब का कारीगर बनाता, वही सर्वेंट क्वार्टर, वही हमारी वर्कशॉप। शाम को उधर जाके दुकान लगा लेते। तो जब मैंने जॉब मुझे ऑफर हुआ पहला, सरवर सुखेरा साहब, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी ने, आज भी मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है हमसे। धनक के वो थे प्रिंटर पब्लिशर, ये, और इस बिल्डिंग में ऑफिस था।
और ये जो ऊपर कमरा है इसमें मैं रहता था मेन मार्केट में। अच्छा, ये अपने बच्चों को जाके दिखाया, बताया, और ये कि मैंने कहा याद रहे कि जिंदगी बाप ने कहाँ से शुरू की थी। ये नहीं बनी लिया तो ये मेन मार्केट में ये जो कनाल पार्क को जो सड़क जाती है ना, ये इसके साथ ही एक सड़क क्या है, तंग सी सड़क है, अंदर जाती है, उसमें मछली, गोश्त, ये इस तरह की दुकानें, गुलबर्ग की लीड, वहां से शॉपिंग। ये बिल्डिंग, ये हमारा ऑफिस, सारा फ्लोर, ये ऊपर कमरा, नो अटैच बाथ, ये ममटी बाद में बनी। यहाँ से स्टार्टेड तो मुझे उन्होंने 450 का वो ऑफर किया ना, सरोवर भाई ने, तो मैं हंस पड़ा। तो मुझे कहते हैं क्या, तो 450 किराया नहीं, 450 तनख्वाह। अच्छा, किराया क्या होना इसका, ये तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑफिस की जो प्रॉपर्टी थी, ये तो उसकी छत के ऊपर था ना, ये 10-12 का कमरा, नो अटैच बाथ। तो मैं हंस पड़ा। तो मुझे कहते हैं, वो बिल्कुल अंग्रेज टाइप आदमी, वो बहुत छोटी उम्र में इंग्लैंड चले गए थे, वहीं पढ़ते रहे, वापस आके दानक के नाम से मैगजीन शुरू किया। मैंने कहा जी 450 रुपया मेरे हॉस्टल में मिलता था, और मैं अब 4-4.5 कमा रहा हूं। बात मैं डॉक्टर साहब की तरफ वापस लेके जा रहा हूं। जब उन्होंने कहा तो मैंने ये वाकया उनको सुनाया, उनको नहीं पता था। मैंने कहा यार आप तो कमाल की बात कर रहे हैं, दही भल्लों और वो टिक्के कबाबों का खोखा टाइप थी वो, तो दुकान ऐसा सच नहीं थी। तो आगे वो उनका जो भी है, तो मैंने कहा ये मैं इसलिए, तो मुझे कहते हैं कि देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। मैंने कहा हाँ, लेकिन दैट इज नॉट माय फेट। बनना तो मैंने, लेकिन नहीं है। अच्छा, जब मैंने ये बात की थी ना वालिद से, तब मेरे ज़हन में जर्नलिज्म नहीं था। मैंने ऑनर्स मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ था। आई हैड नो क्लू कि जर्नलिज्म कोई चीज है, ये है। मेरे ज़हन में था फिल्म राइटर। तो मैगजीन का जॉब मैंने ये सोच के एक्सेप्ट किया कि इसके थ्रू मैं नकब लगा लूंगा फिल्म में, वरना तो स्टूडियोज में उस जमाने में घुसने को नहीं देता। तो बस तरीका है वारदात। हाँ, अपनी पकड़ के होता। सो ये दिस इज हाउ इट इज। तो मैंने जब डॉक्टर साहब को बताया ना, तो मैंने कहा यार बात आप बहुत कमाल की कर रहे हैं। मैंने ये सारा करने के बाद ये भी करके देखा है, एंड इट वाज सो ब्लडी प्रॉफिटेबल, एंड आई बिहेव्ड सो एरोगेंटली। इस तरफ दुकान, उससे कहते थे अड्डा प्लॉट मॉडल टाउन में। अब वहां तकरीबन उसके पास ही मेन गेट है उसका, मॉडल टाउन पार्क का, तब नहीं था, वहीं दुकान थी। तो मैंने, वो छोटे नहीं होते जो सर्व सुर्व करने के लिए होते हैं, मैंने उनको मना कर दिया था, क्रॉस द रोड नहीं जाना। अच्छा, गाड़ी है ना दूसरी तरफ लगा ली, तो वहां दिया, बच्चा भागा गया कि जाओ 4 प्लेटा लाए। मैं कहा नहीं, खुद ही आए। जिसने खाना होगा यहाँ आएगा, बच्चों में से कोई नहीं जाएगा। और पूरा मॉडल टाउन मेरे घर में तब्दील हो गया। आपको अंदाजा नहीं है, मेरे इतने मोहब्बत के रिश्ते हैं आज भी मॉडल टाउन में। ये उस जमाने वो बाद में मेरे दोस्तियां हो गई, गांव की दोस्त बन गए। ठीक है, जो यंगस्टर थे, विले थे, कोई एमए करके फिर रहा, तो वो मुझे बुरा भला कहा करते थे कि तुमने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी। मैंने कहा क्या, शुरू में मैं बड़ा हैरान कि यार ये अब रार भी शिकायत कर रहा है, मुझसे भी कर रहा है फलाना। तो कहता तेरी वजह से हमें गालियां पड़ती कि बगैर तो उसको देखो, तुम क्या एमए करके पुलियां उस जमाने में होती मॉडल, कि उन पे बैठे सारा दिन सिगरेट पीते रहते बेगैरत। उस लड़के को देखो, उस लड़के को, तुम आए और आज तक मेरे रिश्ते कायम है। हाँ, एक सवाल यहाँ आता है कि जो आपके अंदर का सेल्फ बिलीफ था, जिसको मैं इकबाल के खुद ही क्या समझता हूँ, वो कदर से आपने दलवाया था कि जो बाकी लोग हैं वो नहीं दलवा पा रहे, और अभी तक वह में करके भी सिगरेट लगा रहे हैं, और आपने तिक्के भी लगा के जो है आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई कोई कहता है तो कहता रहे, यहाँ तो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल ठीक तो है। वो आपने कहाँ से लगवाया था ये खुदी का टीका? नहीं, कोई खुदी शुदी नहीं है, ये बंदा एक मिजाज है। मसलन मैं एक बात, मैंने वो आई ड्रिंक रेगुलरली, आई स्मोक, लेकिन वो जो गालिब का एक मिसरा है, गालिब का नहीं, फैज साहब,
हैं दिल पे बहुत दाग, बजुज़ दाग निदामत। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जिंदगी में। एक खड़े, एक सेकंड नहीं। इस्तीफा मुंह पे। 18वां ग्रेड लेटरल एंट्री में ले गए मुझे, 2 साल गुजारे मैंने, पीछे कख भी नहीं था। 18वां ग्रेड, उम्र मेरी 25-26 साल 24 साल होगी मेरा ख्याल, भुट्टो के जमाने में। हाँ, मुझे लग तो जाओ छोड़ दी। हाँ, और छोटी सी बात पे मैंने कहा जी ये शहर है कोई। तंग में आ गया था, शुरू से तंग आ गया था। 2 साल के बाद मेरा ना पैमाना लबरेज हो गया। मैंने एक गुरों का कब्रिस्तान है, तो लाइटें जल रही हैं, बंद हो रही हैं, वो है ही कोई नहीं, तुम किस चक्कर में जल रहे और बंद हो रहा है। ये आप पर गाड़ी को नहीं होती थी। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल है। ये मैं बात कर रहा हूँ भुट्टो के जमाने में। वो खाक होना है ना बंदा ना बंदे की जात। एक आध मेलोडी सिनेमा था, एक एक कवर्ड मार्केट थी, सराज कवर्ड मार्केट। इस तरह 5,000 या आप पारा वो भी रहना। मैंने कहा यार खूबसूरत है, तो मैंने चाटनी इसकी खूबसूरती। ये तो ईसाइयों का कब्रिस्तान है जो बहुत खूबसूरत होता है। तो मैंने कहा मैं छोड़ के वापस, डॉक्टर अजमल होते थे सेक्रेटरी एजुकेशन, तो मुझे कहते बेटा करूंगा क्या। मैंने कहा लाहौर चला जाऊं, फिर देखूं, फिर सोचूंगा क्या करना। आ गए जेलें चली जावला के जमाने में। उठाए वो हफीज खान मेरा बचपन का दोस्त था, वो प्रेसिडेंट रहा पंजाब यूनिवर्सिटी का, क्रेज प्रेसिडेंट, तारीखी किस्म का। तो उसने कहा तुमने ठेका उठाया हुआ इस मुल्क में, चल सऊदी अरेबिया। आई वेंट देयर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ वो मेरे रब ने मेरे सारे फाइनेंशियल डेट एट द एज ऑफ 31, पाकिस्तान में आज भी ड्रीम है, तब भी था। एट द एज ऑफ 31 I owned a house in Model Town. फिर सऊदी क्या करते थे वहाँ? सऊदी मैनेजर मार्केटिंग था। अलिमार एक कंपनी थी, ओरिजिनली वो तामीराती कंपनी थी अलिमार, नाम उन्होंने वही कैरी किया, बिजनेस उन्होंने चेंज किया। या साइड पे वो करते थे कंस्ट्रक्शन का, अफसर मुझे नहीं पता। उधर भी 1.5 साल मेरा ख्याल 1.5 साल लगाया हूँ। बहन हाँ, मैंने सारे दोस्तों का, मैंने कहा तुम्हारे ताबूत जाएंगे, मैं वाहिद आदमी हूँ जिंदा जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ खत्म। एक गुस्ताखी माफ सवाल फिर वही आता है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, इससे कैसे जान छुड़ाई आपने? नहीं, जान छुड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कहाँ से आया ये? नहीं, बाकी कौम में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, तब पता नहीं जी, अपना कोई जेनेटिक होगा, कोई मसला लोगों कोई तावीज, कोई जुगाड़, कोई बताए ना कि जी बाकी कौम भी है, इससे बाहर आ जाए। मैं आपको एक मेरा ख्याल है, हम हैं दलितों मलिच्छों शूद्रों की औलाद। ये हमें ढोंग है यहाँ का, इंडियन इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं है। सऊदी अरेबिया जाए इस्लाम की समझ आती है, यहाँ इस्लाम के नाम पे पता नहीं क्या होता है। देखें 22-24 करोड़ मुसलमान यहाँ कहते हैं आबादी है, 20 करोड़ मुसलमान हो, बाकी को हिंदू सिख हो। लगभग प्लस माइनस 2-4-5 करोड़ आगे पीछे कर लें, इंडिया में इतना आगे पीछे कर लें। ये 60 करोड़ कहाँ से आया है और ये कौन है? ये सारे के सारे भारी अक्सरियत दलितों मलिच्छों शूद्रों की औलाद। अरब नहीं इस तरह शख्सियत परस्ती करता जैसे हम करते हैं। भुट्टो तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद है, केड़ा भुट्टो है, शेर आया फलाना, कुत्ते। दलितों मलिच्छों शूद्रों के अंदर से ना भाई मेरे बुत नहीं जाता। और जब इस्लाम कबूल करता है उसको पता कख नहीं होता, लेकिन अब वो बुत पूज नहीं सकता, वो बंदों की पूजा शुरू कर देता है। जितने मज़ार यहाँ हैं इतने पूरे वेस्ट में नहीं है, जितनी फटकार यहाँ है वो पूरी दुनिया में नहीं। मेरी एक अपनी केमिस्ट्री थी, गुड 13 years मैं घर नहीं गया। तो कोई ये डीएनए मॉडिफिकेशन को क्या करें कि जो पीछे से बुतों की पुजारी है वो इंसान की पुजारी बन गए, और अब वो उनकी पुजारियत को कैसे कोई कम कर सकते? वो नहीं होना। मुझे एक बार किसी ने बताया था, मैं नहीं जानता सही है गलत, बहुत ही आलीशान क्वालिफाइड यंग मैन, उस बंदे ने मुझसे ना मेरा क्लिप बोर्ड लेके उस पर उसने ऐसे एक आउटलाइन बनाई स्कल की, उसने मुझे खाने बना के बताया। उसने मुझे कहा कि ये खाना जो है ना
हसन भाई वो मुख्तलिफ हिस्से ब्रेन के स्कल का आउटलाइन बना के उसने मुझे समझाया। मैंने कहा ना, मैं बात मेरी खोपड़ी में घुस जाती है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। मैंने थ्रू आर्ट स्टूडेंट हूँ। आपका बैकग्राउंड है समझाने का, वही तो समझने आए हैं। अच्छा सुने ना वो, तो मैंने कहा यार, हाँ मुझे कहते हैं कि हसन भाई ये जो है डिस्टॉर्शन ह्यूमन माइंड में, ये रीजन लॉजिक रैशनल के साथ डील करता है, और अगर 3 to 4 जनरेशंस ये जारी रहे तो हमेशा के लिए मर जाता है, इसका रिवाइवल मुमकिन नहीं। ये जब हम देखते हैं रेड इंडियंस तबाह हो गए, आज भी वैसे के वैसे। मैं बाहर जाता हूँ, वेरी क्यूरियस अबाउट रेड इंडियंस, द वे दे लिव, ये वो सारे बच्चे भी जान रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, पब्स भी आबाद हैं, उनके अपने अपने इलाके हैं। मर चुका हमेशा हमेशा के लिए, उनके अंदर कुछ मर चुका है, क्या है मुझे नहीं पता। वो इतनी हमने माड़ी मोटी दुनिया देखी है, मैंने इनसे ज्यादा कमतर लोग नहीं देखे। झूठ बोलते हैं, टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की तो वजूद ही नहीं है। हाँ, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से आपने अगर एडिबल ऑयल बनाना है तो टैलेंट है। अगर आपने गधों कुत्तों घोड़ों का गोश्त अगर आपने समोसों में डाल के उसका कीमा करना है तो वो इस तरह का टैलेंट है। क्रिकेटर बन गए, दूध में बॉर्डर में लाना है तो ये टैलेंट है। केमिकल तो ये आप सिंगर बन गए, मरासी बन गए, भांड बन गए। अच्छा, और कमाल ये देखें कि वो रफी, हेमंत कुमार, वो जो लोग थे, या आज का हमारा सिंगर देखें, बिल्कुल उनके रंग में रंग गया, यही जड़े उनकी अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज है, सारा कुछ नकाली है सारा। वो वजह है कुछ भी तो अपना नहीं। बेबे बीमार हो जाए, मरई, यहूदियों की गालियां उनको देनी है, बत्ती जलानी है एडिसन की, कुत्ते हैं, कोई शर्म नहीं। सवेरे फ्लश, जो क्वीन के लिए बना था ये, तुम किधर बैठे हो? तुम्हारा तो कल तक का गाना है, बत्ती बाल के बनेरे उते रखनी, ये मैंने लिखा है। कुछ भी नहीं, कख नहीं। ये गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल है, ये पेट्रोल है, पेट्रोल डॉलर आपका सारा वो गोरों ने निकाल के दिया था, इसलिए आरामको में उन्होंने शेयर रखा कि कुत्तों तुम्हारे लिए कीचड़ है, इसको दौलत में बदल देंगे, आधा हिस्सा हमारा। उन्होंने कहा जी हाँ माई बाप, ये सऊदी हैं। तो बेसिकली आपने अभी इकबाल को, भाई इकबाल साहब भी हैं, बस शायर शुगर अच्छा, बट कुछ कलाम का हिस्सा है जो इम्प्रेस करता है। बाकी क्या, गश्तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े, हमने भी अम्मा के जहेज में आए, अब वो नहीं छोड़ रहे। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? दरिया भी ना छोड़े, अच्छा भाई लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। वो अल्लाह ने ममोला डिजाइन किया है उसकी खुराक के लिए, उसका एक लुकमा है साला, तुम मरवाना है ममोलों को। तो इसलिए ना मैंने अभी आपने कहा कि दानिश की बात, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जब कोई कौम क्रैश करती है उसका कुछ भी नहीं, वहां बड़ा दिमाग पैदा हो ही नहीं सकता, नकाल पैदा होंगे। सर ये जो फेक्स आपके 50% टिकर्स आपके टीवी पे गलत चल रहे होते हैं, इमला ही नहीं ठीक। सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 70% नौजवान जो हैं, तादाद है नौजवानों की 70%, और ये बड़ा असासा है हमारा नौजवान किसी भी, वैसे ये तो हकीकत तो है कि इतनी बड़ी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है नौजवानों की सूरत में, तो इसको हम समझ सकते हैं मुस्तकबिल में कामयाबी की दलील। नहीं, देखो ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज दे लुक लाइक ह्यूमंस। ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, मैं टीवी पे कह चुका हूं, तो पहले साबित करो तुम ह्यूमन हो। एक 2 साल के बच्चे के साथ सना करने वाला हरामजादा, he looks like a human being, he is not a human being। कई सालों मेरे बाहर न जाने की वजह, मैं जब देखता हूं ना ये आवारा जानवरों की तरह फिरते हुए, मेरा खून खौलता है। जब मैं देखता हूं जितना वाइपर होता है उतना ही बच्चा आपके पायदान पे खड़ा होता है, डूब मरने को दिल करता है।
मतलब सोचता है परवरदिगार मैंने उसका कुछ नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस? हम बूथा उठा के ना उनकी टर्म में इस्तेमाल, ह्यूमन राइट्स। ओके पहले साबित कर तू ह्यूमन, यू लुक लाइक अ ह्यूमन, यू आर नॉट। तुम बबून्स हो। ये बड़े सगीर के लोगों को गोरा, ये बाबू वहां से निकला है लफ्ज, बबून्स कहते, बबून्स ये हैं। तो ये एसेट और लायबिलिटी ये डिपेंड करता है। हर एसेट एक लायबिलिटी है और हर लायबिलिटी एक एसेट है। हम लफ्जों को समझते नहीं। वो हमारे यहाँ बच्चों के साथ ही नहीं, लफ्जों के साथ भी बहुत ज्यादती होती है। ये जो है ना, एसेट क्या है? इफ यू हैव अ fabulous weapon and you just do not know how to operate it, it's not your asset, it's a liability. ठीक है ना? एक आदमी है, हेल्दी है, फिट है, फलाना है, वो इलाके का बदमाश है, भत्ते लेता है, उसकी जवानी उसका एसेट है। तो ये जो आपके फिर रहे हैं ये दो टांगों वाले, बस इंसानी शक्लों वाले लोग, कुछ भी नहीं, इनके अंदर मरा हुआ सारा कुछ। मैंने जब शुरू में ये इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, मैंने अपनी रेडी वगैरह की बात की, तो मेरे भाई हमारा हाई 550s में मेरे बाप के पास दो गाड़ियां थी। मेरी बहनों ने बड़ा एतराज किया। तो हाफ ऑफ माई सिबलिंग्स दे लिव अब्रॉड। ये क्या? मैंने कहा क्या है इसमें? That was the beginning, not the end of my life. तो मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि बच्चों में कोई कॉन्फिडेंस पैदा हो, कोई ताकत आए। चुप करे हटो, हमारी मुलाजमत नहीं करनी मैंने, मैं रेडी लगा लूंगा, मैं छाबड़ी लगा लूंगा, मैं खोखे पे बैठ जाऊंगा। करोड़ों मिसालें हैं। चिन्योटी शेख जो हैं, इनका बैकग्राउंड कभी उठा के आप देखो, सीएम लतीफ का बैकग्राउंड देखो, घर में साबुन बना के मिले तो वकीम में नारापति। सो ये मरे हुए लोग हैं और ये ऐसी लाशें हैं जो चलती फिरती, हंसती खेलती, खाती पीती, बच्चे पैदा करती हैं, कख नहीं है, पहले कख नहीं है। तो इतना यूथ है, क्या है भाई? साढ़े पंजाबी मुहावरा है, कितने भाई? उसने कहा 5, उसने कहा बहन चो तुम 15 भी होते तो क्या कर लेते? तुम्हारे जैसे हिजड़े 15 भी होते तो क्या कर लेते? तो ये वो उस तरह के लोग, हम आपस में झूठ बोलते हैं। हम शायद वाहिद लोग हैं जो आपस में झूठ बोलते बोलते जिंदगियां गुजार और कब्रों तक जाते बात की समझ नहीं आती। ऑब्वियस तरीन चीजें, ऑब्वियस तरीन, चौंकते नहीं हम कि ये क्या बकवास कर रहा है। बचपन से आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, बट आई क्वेश्चन इट। ये वो गज़वा खंदक में ना पत्थर बांधे हुए, तो बहन जो पत्थर बांध सकता है, वो मदीना का पत्थर को बांध सकता है, पेट ही फाड़ देगा। पेबल्स बांधे जा सकते हैं, गुलाई वाले हैं तो कोई पागल है। दुनिया में जहां भी खुदाई होती है ना कई के साथ, वो यहाँ के साथ भी हमारा नहीं, यहाँ उसको पता नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूँ। सदियों की ट्रेडिशन, स्पाइन इंटैक्ट होती है। तो कंफ्यूजन कहां से पैदा हुआ? हजर कहते हैं पत्थर को भी, उसकी वजह से हर कुत्ते को पता है, हजर अस्वद की वजह से कि ये पत्थर। हजर अरबी में गांठ को भी कहते हैं, पत्थर नहीं बांधे हुए। तो को पागल है ये, इतनी संगलाख जमीन की खुदाई करे तो पत्थर बांधे हुए, जो फजूल बात है। नहीं, माशाअल्लाह सारी सर बिल्कुल वो नहीं, आपका तो खैर नहीं। और रहमान और रहीम का मतलब कहते हैं जी जैसे गोरा चिट्टा ऊंचा लंबा, दोनों का आपस में पैच मिलता ही कख नहीं। दोनों सिफात अल्लाह पाक की अलग हैं बिल्कुल। सब्र करो, सब्र का मतलब पूछ के देखो। ये कुत्ते भौंकते रहते, शरीयत तो लफ्ज़ी कोई नहीं है। आपने वो मतलब बताया, शरिया is constantly flowing water. If it stops for a few days, it turns into करीहा। वो भी अरबी का लफ्ज़ है, बदबूदार, गलीज, स्टिंकिंग वाटर। यहां खाता और है। तो भाई सब्र का आपके नजदीक क्या मतलब है? सब्र है सबूरा से। वो होता ये था,
ऊंट की अलाइनमेंट तबाह हो जाती थी, ऊंट बेकार हो जाता था। आप दो तरफ सामान भरते हो ना, इधर अगर कमी बेशी रह गई ना तो जाहिर है जो बद्दू को तो पता होता था, वो फिर 2-4 पत्थर इधर डाल के बैलेंस कर लेता था। जैसे एक जमाने में टांगे में होता था, वो ईंटें रख लेते थे, सवारियां कम ज्यादा हो गई ना। वो इस सबूरा से है, इसका मतलब है स्टेड फास्टनेस अंग्रेजी में। सब्र का मतलब है मरे बुत खाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। कि जो खड़ा है ना जहां, तो ये मैंने गांधी को कहा कई साल पहले फोन करके, जावेद गांधी को, मैंने कहा ये मतलब है? कहता हाँ। मैं कहता मतलब है इन्नल्लाह साबरीन, अल्लाह उसके साथ है जिसको अल्लाह की लोड़ ही नहीं। चुप नहीं, फोन पे करने वाली बात नहीं है, डर गया बेचारा। तो बेसिक लफ्जों का नहीं, यानी अब पुख्ता रहना इरादों पे। स्टेड फास्टनेस की आखिरी इंतहा, गर्दन जाती है जाए, यहां खड़ा है स्टैंडिंग लाइक अ रॉक। तो अल्लाह उसके साथ खड़ा है, हाँ, खुद खड़ा है अपने साथ। हाँ, इन्नल्लाह मस्साबिन। तो मैंने गांधी को कहा, मैंने कहा यार मुझे तो मतलब सुनो, मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन देयर इज अ शॉर्टकट अगर आपके अंदर तजस्सुस है। ये लुगातुल कुरान पढ़ी है मेरे पास, कुरान पाक में इस्तेमाल कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं है जिसका तफसीली मतलब नहीं है, जिसकी रूट्स नहीं है। 1500 साल पहले ये लफ्ज किन मानों में इस्तेमाल होता था, इसका मादा क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, हुजूर कख नहीं पता, यहाँ नहीं है। हुजूर का हुक्म है यहाँ, एक दफा नहीं। ये मेरी कब्र की पूजा पाठ में इधर ना के दुआएं मांग सऊदी छाड़ देते हैं, झटक देते हैं हाथ हाथ, तो कहते चलो मुंह उधर कर काबा भर, अगर दुआ मांगनी है तो अल्लाह से मांग, इधर क्या करना, यहाँ कब्र परस्ती। तो ये इट्स अ हीप ऑफ डर्ट एंड फिल्थ, और अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं है तो इट विल टेक एजेस, इट विल टेक जनरेशन, सेंचुरीज। इतना दुनिया के पास वक्त नहीं है, वो मरीख पे बैठे होंगे। हसन भाई, यहाँ पे किताबों का ज़ख़ीरा है, आपने इसमें से बहुत सारी पढ़ी भी होंगी, आई एम श्योर। कुछ 3 ऐसे विजडम दीजिए जो पाकिस्तानियों को करना चाहिए। जैसे आपने कहा टाइम लगेगा तब्दीली आने में, तब्दील होने में, तो मैंने ये पूछना था कि प्राइम मिनिस्टर को कोई 3 मशवरे दें, लेकिन मैं वो नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने मुकायदी कहानी की, भी तो टाइम है तब्दीली आने में। आम पाकिस्तानी जो बैबून है अभी तक, वो क्या करे कि थोड़ा सा इंसान बन जाए? आदमी बड़े नजर आते हैं, इंसान नहीं नजर आते। उसमें भाई मेरे एक बुनियादी बात है, अल्लाह आपको और हमें आदमी के तौर पे पैदा करता है, इंसान के तौर पे नहीं। आदमी से इंसान बनना एक जानलेवा स्ट्रगल है। तो वो उस प्रोसेस से गुजरो। उसकी बुनियाद है क्या? हुजूर ने कहा था कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। अब ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने इल्म को 2 हिस्सों में बांट दिया है, ये दीनी, ये दुनियावी इल्म। और दुनियावी इल्म जो हैं वो भी दीनी है, क्योंकि दुनिया में, कायनात में तो कोई सैयारा कोई ऐसा नहीं जो मैंने आपने बनाया हो। तो उस पे काम करना, उसके बारे में सोचना, तो उसके बारे में सोचना ना, खालिक के बारे में। इफ यू आर बीइंग काइंड टू अ चाइल्ड, यू आर बीइंग काइंड टू हिज पेरेंट्स। लेकिन नहीं, इल्म 3 चीजें नहीं, एक इल्म, और उसमें तखसीस खत्म। ये दीनी है, ये दुनियावी है, वाह है। ये कैसा इल्म है भाई जिसको आपने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है? इल्म तो इल्म है। इल्म की डेफिनेशन भी दीजिए, क्योंकि जो कारीगर आपने दही बल्ले बनाने के लिए हायर किया था उसके पास इल्म था। जी बिल्कुल, इसीलिए तो उसको हायर किया था। अगर इल्म नहीं होता तो क्या तो ये डिग्रियों में छुपा हुआ इल्म है या कहीं और छुपा हुआ इल्म है? नहीं, जमानों के साथ साथ ना इसकी हैत बदलती, इसकी साख्त, इसकी शक्ल बदलती है। इल्म तो जब से देखें, कहते हैं ना जी कि जिसने पहली बार व्हील बनाया वो बहुत बड़ा आलम था, बनाया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इल्म एक ही है, उसकी पहेलियों को बूझना, उसकी अब डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स हैं। बहुतों का इल्मी पागल कर देता है, पागल कर देता है। आप फालसा देखें, कभी अनार खोल के देखें, बंदा कहता है
1000 कारीगर दला एक अनार नहीं बना सकता, इतने इतने खाने उसमें वो किसने घुसाए? तो कैसा हो गया? केला देखें, उसको देखें, पैकिंग कैसी की है। वो खुदा की पनाह, अगर रसूल ना आते ये सुबह काफी थी। वो कदम कदम पे औकात हमारी क्या है? इल्म, बाकी आलम कोई नहीं, ना कोई हो सकता है। हमारी औकात, हम 3 वाजिबी से पढ़े लिखे लोग हैं, हम बिल्कुल कोई सड़क छापिए नहीं है। हम 3 बंदे बैठे हैं, हमारी औकात क्या है? जो हमने पहन रखा है, ना हम ये बुन सकते हैं ना इसको सी सकते हैं। आलम मैंने खाक होना है, मेरी कमर पे तिल है, जो मुझे कोई बताए तो बताए, नजर नहीं आएगा। हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मुझे 2% की लैब चाहिए टू नो अबाउट माई ओन ब्लड ग्रुप। मेरी नजर कमजोर हो जाए, मोतिया शोतिया को इस तरह का कोई डॉक्टर, उसका माहिर, तो चपाती, मैं तो 1 मील अ डे का आदमी हूं, तो चपाती जो नॉर्मली लोग 3 बार, कभी पराठा तो कभी स्लाइस ही हो, चपाती, तो मैं तो वो नहीं बना सकता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आलम उलम किसी ने, किसी चीज का कोई थोड़ा बहुत आपको सर पैर समझ आ जाए तो उसका शुक्र अदा करें, तूने कर्म किया। हम पे कर्म नहीं होता, हम चूंकि भीख नहीं मांगते। वो एडिसन पे होता है, वो न्यूटन पे होता है। जो करोड़ों साल से सेब या अमरूद या जो भी फल वो नीचे गिरता है, वो किसी और बड़वे की समझ में क्यों नहीं आया? न्यूटन भिखारी था अंदर से, उसका भिखारी, सड़कों पे मांगने वाला गदागर नहीं, उससे भी होता हुआ। हमें नहीं होता, हम पैदा करते हैं क्रिकेटर। किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, तुहाडे आ हीरो ने। वेस्ट अपने हीरोज को किस तरह प्रोजेक्ट करता है? कभी सुना उनके टॉप साइंटिस्ट के नाम आपने? कि हम जैसी घटिया कौमें इंस्पायर ना हो। वेस्ट ने अगर कोई वारदात की है तो असल ये है, उनका फुटबॉलर देखो, आपको लगता है जो एक को देवता है। क्रिकेटर्स दुनिया के या जो टॉप के प्लेयर, टाइगर बोर्ड छोड़िए, वो उनके 5 साइंटिस्ट के नाम बता दें मुझे तो नहीं आते, आप बता दो। तो खुदा का खौफ करें, जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो थोड़ा सा पढ़ ले उनके साथ, जो पीरे तरीकत रहबरी इतनी लाइनों की सर वो बन जाती हैं। वो तो खैर दैट इज रबिश, दुकानें हैं। मैंने कहा नहीं अभी कि जितने मजार उतनी फटकार। पीरे तरीकत, वहां तो कोई पीरे तरीकत नक्शबंदी, वहां लामा भी कोई नहीं। कमाल है, वो मरीख तक पहुंच गए साले। वो पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी पे ले जा रहे हैं। उन्होंने इस सूरज से बड़ा सूरज दरियाफ्त कर लिया, वहां लामा ही कोई नहीं। यहाँ चपड़ गनाती अपने नाम के साथ खुद ही लिखे जाते, क्वालिफिकेशन है ही नहीं। सर मैं बीपक कर रहा था, एक साहब थे, मैं नाम ही लूंगा उनके सारे, यहाँ भी मैंने सर वो उनके नाम डॉक्टर नहीं लगाया, पीएचडी की, तो सर उन्होंने फोन काट दिया और उनको कहा कि मेरा नाम पूरा ले, अनाउंस करे तो देन मैं आपको जो है ना टाइम दूंगा। ये बैठिए, वो छोड़े, है ही नहीं। इल्म का नुज़ूल, ये चाइनीज का मुहावरा है। ये चाइनीज का मुहावरा है कि इल्म का ताल्लुक दिमाग से नहीं है, इसका नुज़ूल पाकीज़ा दिलों पे होता है। दिमाग का क्या लेना देना? जब तुम हैरान होते हो, मैं सच्ची बात है, मैं पपीता खोलता हूं, मैं नींद पागल सा महसूस करता हूं। लकड़ी है जिसको हम शुगर केन कहते हैं, वो रस से भरी हुई लकड़ी है। ये क्या है? किसने टीका लगाया है? हमारे वो फार्म हाउस में, तो मैं इंतजार करता हूँ कि अच्छा यार ये ब्लॉसम करेगा, इसको देखना। यानी मैंने कहा इतना बड़ा चिकोतरा, हमने बड़ा सिट्रस लगाया हुआ, इतना बड़ा चिकोतरा होता है, वो इतनी सी टहनी में छुपा होता है। कमाल है। सिट्रस है ना, ये चिकोतरा ग्रेप फ्रूट से कहते हैं, वो टहनियों में छुपा होता है। खास मौसम है, वो पता नहीं क्या होता है, उसको बॉटनिस्ट आपको बता देगा, मैं नहीं जानता। निकलता है छोटा सा फूल होता है, तो टर्न्स इनटू क्या ही है,
के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है, सुभान अल्लाह। बकरे के ऊपर अल्लाह के कई नाम हैं, भगवान भी उसी का नाम है, यज़दा भी उसी का नाम है, खुदा, खुद आने वाला। हम अल्लाह के बारे में कहते हैं ना जना गया ना उसने किसी को जना, तो खुदा क्या है? खुद आने वाला, गॉड, ये सारे उसके नाम हैं। और सादा बात है, कोई कुत्ता समझने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं जी ये ग्रेप्स हैं, ये कहते हैं अंगूर हैं, आप कहते हैं अनब है, तो वो तो है, तो जो है अंग्रेजी में गुआवा है, उर्दू में अमरूद, तो क्या? जब अक्लें मरती हैं तो सवाल मर जाता है, यू स्टॉप थिंकिंग। और ये किताबों में नहीं, बहुत सारी चीजें, किताब सिर्फ ट्रिगर करने के लिए, कहते नहीं एपेटाइजर, किताब में क्या होता है? इससे दुगनी किताबें मेरे फार्म हाउस में पढ़ी हैं, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ लिया? वो तो सबके पास है, ये किताबें तो सबके पास है। किताब नहीं, सतूर नहीं, बैनो सतूर है जो कुछ है, उससे बंदा कहता है कि सुभान अल्लाह, बस। आई एम अ बिलीवर ओनली बिकॉज मुझे समझ नहीं आती इसके अलावा किसी बात। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, बस। ये सारा कुछ एक बंदा, कोई 10-20 हजार किलोमीटर का जंगल हो, बंदा पागल होता है, इतनी घास कैसी बनाई तुमने? सुभान अल्लाह यार, ये भी कम है। और मैंने एक नात लिखी तो मुझे किसी ने कहा कि यार इसमें तो कोई तारीफ नहीं है। मैं कहा उसकी वजह है, मैं पागल हूं, मैं मोहम्मद जैसी जात की तारीफ करन टुट पाऊं, क्या तारीफ है? हुजूर की तारीफ ना। तो मेरी एक नात है, वो शुरू होती है, तेरे होते जन्म लिया होता, सर उसने बड़े बड़ों को रुलाया है, कोई मुच्छा ना दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्के की मैं फिजा होता, काश उहद में शरीक हो सकता और बाकी ना फिर बचा होता, क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत ही उसमें। ये कहानी और है, रिलीजन्स की भी कहानी और है। मैंने एक किताब पढ़ी थी एक जमाने में, उसका थीम ये था कि प्रॉफिटहुड वाज अ प्रोफेशन। असल में एक छोटा सा सवाल और आगे जाते हैं तो मैं पूछूं प्लीज। आपकी बातों से और आपके बारे में जो सुना था उससे ये इजहार होता है कि आप बहुत दिल कुड़ता है आपका इस मुआशरे को देख के। इतने दिल जलवाने के बावजूद आपने कहा कि आपके सिबलिंग्स भी बाहर रहते हैं, आप खुद भी जाते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्यों यहाँ रहते हैं और क्या करना चाहते हैं? और आप जैसे जो लोग और जिनके दिल जल रहे हैं उनकी मरहम क्या है? मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, हम 6 बहन भाई हैं, 3 यहाँ रहते हैं, 3 बाहर, 2 इंग्लैंड में रहती हैं बहनें मेरी, एक अमेरिका में डेट्रॉइट। इन लॉज मेरे सारे बाहर हैं, कुछ 26-27 साल से। मैं जब भाई मेरे बाहर जाता हूँ ना तो मुझे लोग खींचते हैं, पसंद भाई यार रुकते हैं, और प्यार मोहब्बत ये रिलेटिव्स के, मैं सगी बहनों के घर भी नहीं ठहरता मैं अपना इंडिपेंडेंट, तो सोना मुश्किल हो जाता है, रात के 2-2 बजे तक कप शप ये वो सारा। तो एक तो ये है कि मैं अगर 20 दिन महीना रुक जाऊं तो मुझे आई स्टार्ट फीलिंग फीवरिश, और ये मुहावरत नहीं कह रहा, 100 टेम्परेचर में शुरू हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ क्या करूं, और उन लोगों को मैं कहता हूं कि मैं हूं कॉकरोच, मुझे मेरा गटर याद आ रहा है, बस जाने। दूसरी बात यह कि आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू लिव हियर, दे आर ऑल सेट, व्हाटएवर लेट वी हैव। ये मुल्क है न्यूसेंस वाले लोगों का, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कह लें, बार बेंच कह लें, ये मीडिया शीडिया, मौलवी हजरात, कोई पॉलिटिशियंस, आम आदमी का नहीं है। तो अगर तो मेरे बच्चे सिविल सर्विस में, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरे पे इतना आसान किया है कि वो तगड़े, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिव विद दीज काइंड ऑफ स्टूपिड सैलरीज, उनके बाप ने सुझाने। लेकिन अगर मेरी बड़ी बेटी है, वो अफेयर हो रही है, वो 2 बड़े बच्चे मेरे हैं, अगर सिविल सर्विस में नहीं आते आई लीव दिस कंट्री। मैं नहीं, बच्चों को मैं नहीं रहने दूंगा, ये इस काबिल नहीं।
मेरा रोमांस है, मैं कैसे मनहूस महीने में पैदा हुआ। मेरा अगर बस चले तो मैं वो महीना कैलेंडर से फाड़ दूं और पूरी दुनिया में बैन कर दूं, खबरदार जुलाई के महीने में कोई बच्चा पैदा हो। ये बहुत चवल लोगों का मेरा ज़ोडिएक साइन। ये नॉस्टैल्जिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। वही ना, हाइपर सेंसिटिव, हसास। वाह, ये तो बहुत छोटा लफ्ज है, हाइपर सेंसिटिव। मुझे तो यादें नहीं जीने देती। मुझे तो बचपन प्राइमरी से लेके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, यूनिवर्सिटी के, तो मुझे लोग ना एमी को जिनको पता नहीं होता, वो कहते हैं ये एरोगेंट है फलाना। ओ भाई, ये एरोगेंट खा कौन है? जिसको पता है कि या मट्टी में दबाए जाना है, हिंदू हो तो जलाए जाना है, पारसी हो तो टावर ऑफ साइलेंस में परिंदों को खिलाए जाना, तो एरोगेंट है। मेरे दोस्त इतने थे जो अब पत्ते झड़ते जा रहे हैं तेजी से। मेरा 2 साल में जितना नुकसान हुआ है, नोबडी कैन बिलीव। लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि अच्छी तरीन यादें भी अबेंडन कर दो। अच्छा। हाँ, लिव इन टुडे। ये रिसर्च की बात कर रहा हूं। मैंने चंद दिन पहले अपने प्रोग्राम में भी ये बात एक्सप्लेन की, लेकिन मैं क्या करूं? वो सॉफ्टवेयर है फिर। मैं कर ही नहीं सकता। मैं माइकल जैक्सन की तरह के उल्लू का पट्टा तो नहीं हूं। मैं अगर इफ आई वांट टू चेंज माय हाइट, आई नेवर लाइक माय हाइट, आई वांटेड टू बी अ लिटिल टॉलर। ये फजूल। तो जितने जुलाई वाले हैं वो अपनी खाल कैसे मोटी करें या रहने के लिए, ये बता दो। नहीं, वो हो सकता, बहुत बड़ा अजाब है। एक और बात है कि हम हर चीज करते हैं गुनाह और सवाब के चक्कर में। हमारे अंदर मर्दी खूबसूरती। मैं बेसमेंट में पौधे लगा के बैठा हूँ, वो कबूतर रखे हुए हैं। ठीक है, कबूतर क्या पौधे उधर बेडरूम के पीछे संख्या में ग्रीनरी या पौधा खूबसूरत है। ये हम सब कुछ करते हैं गुनाह और सवाब के चक्कर में। कभी सोचा हमने हमारी क्या औकात है गुनाह करने की? मैं पैदा अपनी मर्जी से नहीं हुआ, ना आप। माँ बाप मर्जी के नहीं थे, उन्होंने जन्म दिया था आपको, उनसे हम स्वाप हो गए। चूतिया कारोबार पसंद के तो नहीं थे ना। बहन भाई पसंद के नहीं, मुल्क पसंद का नहीं, मजहब पसंद का नहीं, मुआशरा पसंद का नहीं, रंग पसंद का नहीं, कद पसंद का नहीं, ना तो कुछ भी नहीं। इख्तियार में कोई अपनी मर्जी। हाँ, ना पैदाइश मेरी मर्जी की, ना मौत मेरी मर्जी की, ना कबीला मेरी मर्जी का, ना जात बरादरी। कोई एक बच्चा मासूम जो है वो किसी कंजर के घर पैदा हो जाए तो मर गया। क्या है ये? सो गुनाहों सवाब से आगे इंसान शुरू होता है। वो कहते हैं कि माली दा कम पानी लाना, पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। सो जो भी अच्छा आइडिया को बात आती है, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ तोप चला रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट तो नहीं फतह कर रहे हैं। अगर हम एक एफर्ट करके देख लेते हैं। फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट एक फिल्म है और नॉवल भी है, बड़ा मशहूर दुनिया, वो पढ़ें उसको। आखिर पे उसको मजाक उड़ाते हैं। वो एक जुमला बोलता है, वो कहता है तुम में और मुझ में फर्क है, कुछ नहीं हुआ, बट आई एम द वन हु ट्राइड एट लीस्ट। मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनसे क्या करूं, तो मैंने कहा एक मेरी भी वीडियो वाली पप्पी इधर करा। खुश रहिए, बहुत मजा आया आपसे।